students, today we are going to start our chapter natural disasters. ठीक है? हाँ जी, उज्जवल पढ़िए बेटा. All major nutrient All major naturally occurring adverse events which affects human life and environment are termed as natural disaster. disaster. They in natural from time to time. Movement of the planet is majorly responsible for this. हाँ जी, तो सारे मेजर नेचुरली अकरिंग इवेंट्स मतलब कि जो नेचुरली होती हैं, नेचर की तरफ से होता है. ठीक है, जैसे नेचर की तरफ से भूचाल आ जाना, भूचाल पे आपका कंट्रोल तो नहीं है ना, है ना. जैसे नेचुरली जो चीजें अपने आप होती हैं, जो एडवर्स इवेंट्स होते हैं, एडवर्स मींस बुरे इवेंट्स जिनसे बहुत तबाही मचती है, उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल डिजास्टर्स. ठीक है, दे अकर इन नेचर फ्रॉम टाइम टू टाइम होते रहते, जैसे लैंडस्लाइड्स हो गए, फ्लड्स आ गए, है ना, ड्रॉट सूखा पड़ जाना, बहुत बहुत देर तक बारिश नहीं होती, है ना. तो ये सारे इवेंट्स जो होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल डिजास्टर. नेचुरल मींस नेचर की तरफ से, डिजास्टर मींस एडवर्स इवेंट्स मतलब बहुत बुरे काम, बुरे इवेंट्स, बुरी घटनाएं. ठीक है. Movement of Earth's plates is majorly responsible for this. Earth's plates, आपको पता है कि अर्थ जो है वो प्लेट्स से बनी होती है, प्लेट्स को जोड़ जोड़ के बना होता है अर्थ. ठीक है, तो मतलब अर्थ का जो आउटर सरफेस होता है ना, जो उसकी क्रस्ट होती है, अब जैसे ये क्रस्ट है ना, आउटर सरफेस है जो अर्थ का, ये एक पीस से नहीं बना हुआ. ठीक है, ये बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस को जोड़ जोड़ के ऐसे ऐसे, ठीक है, छोटे पीसेस को जोड़ जोड़ के बना हुआ है. ठीक है, जो ये प्लेट्स है ना, ये लगातार मूव करती रहती हैं, लगातार हिलती रहती हैं, पर इस मूवमेंट इतनी स्लो होती है कि हमें पता नहीं लगता इनकी मूवमेंट्स का. ठीक है, तो क्या होता है, जब ये मूव करती हैं, कई बार ये एक दूसरे में स्टक हो जाती हैं. ठीक है, फंस जाती हैं, एक तरफ से मूवमेंट हो रही है, दूसरी तरफ से मूवमेंट हो रही है, बहुत सारी एनर्जी क्रिएट होती है. ठीक है, तो क्या आता है? भूचाल आता है. ठीक है, भूचाल जब सी बेड पे आता है, मतलब सी जो है उसके नीचे की जो जमीन है ना, वहां पे प्लेट्स जो है मूव करती हैं और एनर्जी रिलीज होती है, तो क्या आती है? सुनामी आती है. ठीक है, तो नेचुरल डिजास्टर्स का जो मेन कॉज है वो अर्थ की प्लेट्स की मूवमेंट है. ओके, इमरान पढ़िए बेटा. Earthquakes are often believed to be dangerous event in which cities are leveled. However, this is not the case. They are in fact very common. अर्थक्वेक्स जो है वो क्या होते हैं? आर बिलीव्ड टू बी डेंजरस इवेंट्स, बहुत खतरनाक घटनाएं मानी जाती हैं, जिसमें सिटीज आर लेवल्ड. जिस सिटी में भी अर्थक्वेक आता है, बहुत डेंजरस इफेक्ट होता है, उसका डेंजरस रिजल्ट आता है. हाउएवर दिस इज नॉट द केस, दे आर इन फैक्ट वेरी कॉमन. मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता, कई बार अर्थक्वेक बहुत ज्यादा तेज आता है, कई बार कम तेजी होती है अर्थक्वेक की. ठीक है, तो हमेशा नहीं ऐसा होता, ये होता रहता है. कभी कभी बहुत तबाही हो जाती है और कभी कभी थोड़ा बहुत झटकों से भी काम चल जाता है. ठीक है, हाँ जी, वेदांश पढ़िए बेटा. Okay, ma'am. Earthquakes are most often caused by the tectonic, another when drifting, and they release energy ranging from tiny unreliable shudders to explosive ground liquefying waves which shatter almost any structure. हाँ जी, अर्थक्वेक्स जो है वो ज्यादातर टेक्टोनिक प्लेट्स जो है एक दूसरे पे स्टक हो जाती है, मतलब एक दूसरे से फंस जाती हैं.
एक दूसरे पे फंस जाना, ठीक है। एंड ऑन वन अनदर व्हेन ड्रिफ्टिंग एंड देन रिलीज एनर्जी। जब ये एक दूसरे पे स्टक हो जाती है ना, जैसे दो टेक्टोनिक प्लेट्स है, मानो ये और ये एक दूसरे पे फंस गई, ठीक है, एक दूसरे पे फंसी, इधर से मूवमेंट आ रही है, इधर से मूवमेंट आ रही है, तो बहुत एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। यहाँ वाइब्रेशन रिलीज होती है, बहुत एनर्जी रिलीज होती है, जिससे क्या लगते हैं, झटके लगते हैं, ठीक है, हिलने लगती है धरती। छोटे छोटे झटके भी हो सकते हैं और बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी, मतलब जैसे होता है ना बहुत बड़े लेवल पे अर्थक्वेक आता है, तो उस लेवल के अर्थक्वेक भी आ सकते हैं। ये है देखो टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्स जैसे कि जो अर्थ का आउटर सरफेस है, देखो वो एक ही पीस से नहीं बना हुआ, ठीक है, उसमें बहुत सारे पीसेस जो हैं वो जोड़ के बनाया गया है। ये देखो सारे पीसेस जो हैं इनको जोड़ा हुआ है और बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो पीसेस जो है हिलते रहते हैं ना, वैसे तो ये लगातार हिलते रहते हैं, पर मूवमेंट इतनी स्लो होती है कि हमें पता नहीं लगता, लेकिन जब ये पीसेस आपस में स्टक हो जाते हैं, आपस में फंस जाते हैं, तब बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक, ठीक है। देखो अर्थक्वेक की जो बिल्कुल इनर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं इनर कोर, ठीक है। फिर ये येलो वाली जो नजर आ रही है वो है आउटर कोर। फिर ये जो ऑरेंज कलर की नजर आ रही है इसको हम बोलते हैं मेंटल, और जो ये मैरून सी नजर आ रही है आपको ये होती है अर्थ की क्रस्ट, ठीक है। ये देखो अर्थक्वेक कैसे होता है। अब ये देखो दो प्लेट्स हैं, ठीक है, आपस में स्टक हो गई हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सेसमिक वेव्स, ठीक है। अब इस पॉइंट को जहां पर ये वेव्स क्रिएट हो रही है उस पॉइंट को हम बोलते हैं अर्थक्वेक हाइपोसेंटर, ठीक है। इसके एग्जैक्टली ऊपर ग्राउंड पे उसी जगह को क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक एपिसेंटर, ठीक है। और इस तरह से अर्थक्वेक जो है वो जनरेट होता है, बनता है अर्थक्वेक ऐसे। ये है सेस्मोग्राफ। अब ये सेस्मोग्राफ जो होता है ना, ये क्या करता है, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए बनाया जाता है कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना था, ठीक है। अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 1 से लेकर 10 तक का होता है, ठीक है, ये होता है रिक्टर स्केल, ठीक है। रिक्टर स्केल पे नापते हैं अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड, रिक्टर स्केल पे 1 to लेके 10 तक का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। क्या करते हैं इस ग्राफ को, इस इंस्ट्रूमेंट से कैसे पता लगता है, इस इंस्ट्रूमेंट को अर्थ के ऊपर जोड़ा जाता है, अर्थ के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। जब अर्थ मूव करती है ना, तो ये जो यहाँ पे पेन लगा होता है ये, ठीक है, ये ना इस पेपर के ऊपर ग्राफ बनाना शुरू कर देता है, ओके। ये वेव ग्राफ बनता है, इसको हम सेस्मोग्राम बोलते हैं, ठीक है। जो ग्राफ बनता है ना उसको हम बोलते हैं सेस्मोग्राम, ओके। तो इससे हमें पता लगता है कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना था। आज तक जब सबसे ज्यादा अर्थक्वेक का जो मतलब सिवियर अर्थक्वेक आया है, सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला, वो था वेल्डिविया में, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड था 9.5। देखो 5 से ऊपर के जो भी अर्थक्वेक होंगे ना उनको सिवियर अर्थक्वेक माना जाता है, ठीक है। 5 से ऊपर के मैग्नीट्यूड के जो भी अर्थक्वेक होते हैं, ओके। फिर आया था जापान में सुनामी आई थी जिसका मैग्नीट्यूड था 9.0, ठीक है। मतलब 10 में से 9.5 का सबसे ज्यादा था और 9.0 का जापान में आया था सुनामी, ओके। नेक्स्ट हम जो करने लगे हैं वो है सुनामी। रक्षित पढ़िए। Okay, ma'am. Tsunami, flowing center earthquakes, very long wavelength water waves in oceans or seas swept inshore, more properly called seismic sea waves or tsunami. Tsunami is a Japanese word for used for harbor wave. used for harbor wave. They are commonly referred to as
tides waves tidal waves through the attraction Although of the attractions through the attraction of the moon and sun play no role in their formation. फॉर्मेशन. सुनामी जो होती है ना, जैसे कि अब जो अर्थक्वेक अगर सी की जमीन पे आएगा, जैसे सी के नीचे जमीन होती है ना, अगर उस जमीन पे अर्थक्वेक आएगा तो कौन सी वाटर वेव्स, जो मतलब बहुत ऊंची ऊंची वाटर वेव्स उठती हैं, लहरें उठती हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, सुनामी. ओके. सुनामी जो है एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स. ठीक है, किनारे पे आ जाती हैं वेव सारी. दे आर कॉमनली रेफर टू एज टाइडल वेव्स. टाइडल वेव्स भी बोला जाता है, पर ये वेव्स जो है ये मून और सन की अट्रैक्शन की वजह से नहीं बनती. ये वेव्स कैसे बन रही हैं, उनका जो नीचे सी के नीचे जो जमीन है ना, उसकी टेक्टोनिक प्लेट्स जब हिलती हैं, मतलब ये लगा लो कि अगर सी के नीचे जो जमीन है वहां पर भूचाल आता है तो सुनामी की लहरें उठती हैं. समझ गए? हाँ जी. नेक्स्ट इज, ये देखिए, अब देखो यहाँ पर देखो, ये सी है ऊपर, यहाँ पे सी है, समुंदर है, और उसके नीचे ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो स्टक हो गई हैं. ठीक है, तो यहाँ पर वाइब्रेशन क्रिएट होने लगती है, अर्थक्वेक आने लगता है. अर्थक्वेक जब आता है तो पानी जो है ऐसे ऊपर नीचे उठने लगता है. ठीक है, और बहुत स्पीड से किनारे की तरफ बढ़ने लगता है. देखो 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये बढ़ने लगता है किनारे की तरफ. अब किनारे की तरफ आते आते इस वेव की जो स्पीड होती है वो तो कम हो जाती है. ठीक है, लेकिन जो इसकी हाइट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. ठीक है, ये देखो, ये हाइट जो होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. इसीलिए सुनामी की जो लहरें होती है इतनी ऊंची ऊंची उठी होती है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को भी कवर कर लेती है वो लहरें. ठीक है, और इससे बहुत ज्यादा तबाही मचती है. ओके बेटा, समझ में आ रहा है? Give me a thumbs up if you all are understanding. Okay. The usual immediate cause of a tsunami is sudden displacement in a seabed sufficient to cause the sudden raising or lowering of large body of water. This deformation may be the fault source of earthquake, or it may be a submarine landslide arising from an earthquake. Large volcanic eruptions along shorelines such as those of Thera or Krakatoa have also produced notable tsunamis. तो क्या होता है, मैंने जो आपको अभी बताया कि जब सडन डिस्प्लेसमेंट होती है ना सी बेड में, ठीक है, सडन डिस्प्लेसमेंट हो जाती है सी बेड में, जिससे अचानक से वाटर का ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है. दिस डिफॉर्मेशन में भी ये कब क्यों होता है, अर्थक्वेक की वजह से, और या फिर जो सबमरीन लैंडस्लाइड, मतलब अर्थ के जो नीचे सी बेड है वहां पर लैंडस्लाइड होता है, या फिर शोर लाइंस की तरफ, मतलब किनारे की तरफ वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं. ठीक है, जैसे कि थेरा और कराकटोआ में हुआ था. ठीक है, थेरा और कराकटोआ में हुआ था. इन्होंने नोटेबल सुनामीज, बहुत ज्यादा सुनामी क्रिएट करी थी. ठीक है, तो इस तरह से जो सुनामी है वो होती है, पैदा होती है. देन इज सीएश. सीएश क्या होता है, रिदमिक मोशंस ऑफ वाटर इन नियरली लैंडलॉक्ड एरिया. Nearly landlocked area, bays or lakes that are sometimes induced by earthquakes or tsunamis. Oscillation of this sort may last for hours and even for a day or two. तो सीएश क्या होता है, जैसे कि देखो टब में पानी होता है, अगर उसमें टब में थोड़ी सी भी मोशन हो, टब थोड़ा सा हिले तो क्या होता है, पानी हिलने लगता है ना, पानी में रिदमिक मोशन होने लगती है ना. अगर इसी चीज को आप लार्ज स्केल में देखो, मतलब लेक्स में या फिर बेज में सुनामी या अर्थक्वेक की वजह से जब सी जो नीचे उनकी जगह होती है वो हिलने लगती है, तो क्या होता है, ऑसिलेशंस क्रिएट होती हैं. ठीक है, रिदमिक मोशन क्रिएट होती है. उससे क्या होता है, जो पानी है ये भी बहुत दिनों तक चलती है, और बहुत घंटों तक या बहुत दिनों तक भी चल सकती है. ठीक है, ठीक है बेटा.
अब आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट्स हैं। हाँ जी उज्जवल। मैम हाँ जी बेटा। मैम जो वीकली टेस्ट होता है मैम, उसमें कौन सी क्लास में क्लिक करना चाहिए हमें? बेटे इसके बारे में आपको बता दूंगी पूछकर, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, संडेज को होते हैं वीकली टेस्ट आपके। हाँ जी मैम जयदेव। इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं आते मैम? हाँ जी, मैम इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते मैम उसमें? कोई बात नहीं बेटे, इसके बारे में भी बता दूंगी आपको, ठीक है। मैम ओके मैम। हाँ जी जयदेव। मैम जैसे आपने बताया अर्थक्वेक के बारे में, जैसे जैसे मैम बारिश नहीं होती है तो मैम जैसे अर्थ पर थोड़ी लाइनें पड़ती हैं। क्या बेटा? मैम जैसे आपने बताया अर्थक्वेक के बारे में, जिसमें बारिश नहीं होती है तो अर्थ पर वो पड़ जाती है ना लाइनें। बेटे देखो, अर्थक्वेक जब आता है ना तो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, वेव्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। वो वेव्स जो हैं उसकी वजह से क्या होता है, अर्थ जो है वो हिलने लगती है, ठीक है। तो जो कई बार क्रैक भी आ सकता है, और जो जगह होती है वहां पर जहां पर अर्थक्वेक आता है, ठीक है। जिस अर्थ के अंदर जिस जगह पर वेव्स क्रिएट होती हैं उसको अर्थक्वेक हाइपोसेंटर बोलते हैं, और उसके एग्जैक्टली ऊपर जो ग्राउंड के ऊपर जगह होती है उसको एपिसेंटर बोलते हैं। ओके जयदेव। ओके मैम। हाँ जी अवनीश। यस मैम। हाँ जी बेटा, आपने हैंड रेस किया है, आपको क्या डाउट है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच ऑन योर कैमरा। यस मैम। मैम मैंने इसलिए लिसन किया था क्योंकि मुझे रीड करना था। ओके खुशी, आपके डाउट्स मेरे को पता लग गए हैं। दो हैं आपके डाउट्स। एक है कोविड का, जो WHO ने क्या नाम दिया है, उसका नाम है SARS-CoV-2, ठीक है, जो WHO ने नाम दिया है उसको, ठीक है। देन और SARS का फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, कोरोना वायरस 2। ओके। और सेकंड आपका डाउट था टेक्टोनिक प्लेट्स कितनी होती हैं अर्थ में, है ना। अर्थ की क्रस्ट जो है ना रेगुलरली चेंज होती रहती है, ठीक है। वैसे मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स 15 to 20 है अर्थ जिससे बनी हुई है। ओके। हाँ जी। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? ओके। हाँ जी अग्निव। हाँ मैम, मुझे क्वेश्चन था मैम, ये जो मैम इतनी बड़ी बड़ी जो सुनामीज की लहर उठती है, उसमें मैम जो बारिश होती है उस वो क्यों होती है मैम? सुनामी में जरूरी नहीं है बारिश होगी बेटा, वो जो आप बात कर रहे हो वो साइक्लोन्स होते हैं, ठीक है। वो तूफान होते हैं दूसरे जो आप बात कर रहे हो, ये वो नहीं है। सुनामी तो बहुत बड़े लेवल पे लहरें उठी होती हैं, वो अर्थक्वेक की वजह से आती हैं। जो नीचे सी बेड पे अर्थक्वेक आता है ना, उस वजह से पानी जो, देखो आप एक इसी से आइडिया लगा लो, आपके टब में पानी है, अगर टब जो है आप हिलाते हो तो पानी कितना उछलता है ना। अब सी जो देखो कितना बड़ा है ना। नीचे अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट होती है लैंड में, है ना, तो कितना बड़े लेवल पे पानी उछलेगा, है ना। तो उसका जो रीजन है वो बारिश आना वगैरह नहीं होता, उसका रीजन जो होता है वो अर्थक्वेक आना होता है, ठीक है। कभी आप गूगल पे सर्च मार के ना वो सुनामी की पिक्चर्स देखना, आपको पता लगेगा। आपने कभी देखा नहीं होगा ना, बहुत छोटे होगे जब वो जापान में आई थी तब की बात है, ठीक है। जब आप होगे भी नहीं, पता नहीं। और मैम मुझे पूछना था, इसका क्या कोई ग्राफ है? जैसे सिस्मोग्राफ था हमारे अर्थक्वेक के लिए, ऐसा ये सुनामीज के लिए अर्थक्वेक ही होता है ये बेसिकली, ठीक है। अर्थक्वेक ही होता है, इसको भी इसी तरीके से नापते हैं, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में आपको बताऊंगी, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ जी इमरान। मैम इनर कोर के बाद आउटर कोर आता है ना मैम, और इसके बाद क्या आता है?
इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, क्रस्ट। ओके मैम। और मैम और एक क्वेश्चन है हम्म, मैम। मैम फ्लड्स और सुनामी में डिफरेंस क्या है? क्या बेटा? मैम फ्लड्स और सुनामी में डिफरेंस। फ्लड तो बेटा पानी का ओवरफ्लो हो जाता है तब आता है, सुनामी तो समंदर में आती है। ओके मैम। ठीक है बेटे। ओके मैम। हाँ जी रक्षित। मैम मुझे जो हमने अर्थक्वेक की पार्ट वाली दूसरी वाली दिखाई थी वो वाली 1 मिनट पीपीटी दिखाओ क्या वो बेटा? वाली स्लाइड। मैम जो आपने अर्थक्वेक की सेकंड वाली दिखाई थी वो वाली स्लाइड दिखाओगे? दिखाती हूँ बेटा। दिस वन बेटे। यस मैम। हाँ जी मैम बोलिए। मुझे ये बोलना था कि वो वाला जो जहाँ से नीचे आपने बोला था कि जोर से वो वाला जो ब्रेक होती है तो बड़ी एनर्जी क्रिएट करती है, तो मैम वो वाला देखना था, वो वाली स्लाइड। अच्छा ये कह रहे हो बेटा? मैम मैम यस मैम ये। हाँ जी, कि अर्थक्वेक जो है, जब ये देखो टेक्टोनिक प्लेट। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।